एक जंगल में एक गर्भवती गोरैया रहती थी। वो भगवान को बहुत मानती थी। वो इष्ट देव गणेश जी की पूजा करते हुए अपना सुख दुख उनसे कहती थी। हर रोज की ही तरह आज भी वो गोरैया सुबह सुबह उठकर अपने घोंसले के पास बहती हुई एक तालाब में 3 बार डुबकियां लगाकर वापस घर आके गणेश जी की पूजा करती है। वो अगरबत्तियां जलाकर फल रखती है और दिया भी जलाती है, नारियल फोड़कर आरती भी करती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर, मेरे गणपति बाप्पा, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। एक माँ की तरह मेरी ख्याल रखना और एक भाई की तरह मेरी रक्षा कीजिएगा। अब मैं खाना ढूंढने जंगल जा रही हूँ और वहाँ कोई खतरा न हो, ऐसा मेरी रक्षा कीजिएगा मेरे भगवान। इस तरह भगवान जी की आराधना करके वो गर्भवती गोरैया जंगल में खाना ढूंढने निकलती है। उसी जंगल में एक बहुत ही खतरनाक बाज रहता था। उसकी नजर में आई किसी भी पंछी को उसने कभी जिंदा नहीं छोड़ा। बहुत ही क्रूर तरीके से शिकार करता था और आज भी वो शिकार करने निकला। कौन उसके लिए खाना बनेगा, ऐसे बड़ी उम्मीद लेकर वो हर तरफ देखते हुए आसमान में उड़ रहा था। खाने के लिए निकली गर्भवती गोरैया को अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उस दर्द की वजह से वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी और पानी के गड्ढे में गिर जाती है। पानी के गड्ढे में गिरी गोरैया दुखी मन से इस तरह कहती है, ये सब क्या है भगवान जी, मेरे सामने इतनी सारी मुश्किलें हैं, ऊपर से मैं गर्भवती हूँ, आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। भूख लगने पर खाना ढूंढने बाहर आई थी और आपने मुझे इस गड्ढे में फेंक दिया और मेरे पंख भी इस पानी में भीग गए हैं। अब मैं जरा भी नहीं उड़ पाऊंगी और मेरे घर में पंख टूटे हुए मेरे पति हैं। अगर मैं घर नहीं जा पाई तो मेरे पति मेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाएंगे और स्कूल गई हुई मेरी बच्ची मेरे बगैर नहीं जी पाएगी और इस तरफ कोई भी नहीं आ रहा, आपके अलावा मेरे लिए कोई भी नहीं है भगवान। वो बेचारी गड्ढे से बाहर ना आ पाने की वजह से बिलक बिलक कर रोने लगती है और इतने में खाने के लिए निकली हुई उस खतरनाक बाज को गड्ढे में गिरी प्रसव दर्द से तड़प रही गोरैया दिख जाती है। और यहाँ वो गर्भवती गोरैया उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रही थी। उसकी इस परेशानी को देखकर वो बाज, अरे वाह, पानी की गड्ढे में गिरी हुई इस गोरैया को देखकर ऊपर से ये गर्भवती लग रही है। मैं तो भूख से मारे बाहर खाना ढूंढने निकला था, लेकिन यहाँ तो मुझे तो गर्भवती गोरैया मिल गई है। ऐसा सोचकर वो बाज उस पानी के गड्ढे के पास आकर बैठ जाता है। बाज को देखकर भी गोरैया बिना डरे उसके इष्ट देव गणेश जी से अपना दुख व्यतीत करती है। मेरे गणपति बप्पा विनायका, मुझे यकीन है कि आप हैं। बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए व्रत रख के मैंने आपकी पूजा किया है। मैं आपको भगवान की तरह मान रही हूँ, तो आपका कर्तव्य है कि संकट में फंसे आपके भक्तों को बचाना। इस तरह गोरैया भगवान गणेश जी से अपना दुख व्यतीत करती है और वहाँ बैठा बाज कहता है, ए गोरैया, बंद कर तेरा ड्रामा। यहाँ भगवान किधर हैं? तेरे बुलाने पर आ जाएंगे क्या और वो तुझे बचाएंगे? चुपचाप ड्रामाबाजी बंद करके मेरा खाना बन जाओ। बाज की बातों को सुनकर गर्भवती गोरैया पानी में डूबे बगैर तैरने लगती है और उसका प्रसव दर्द भी गायब हो जाता है। तब गोरैया को समझ में आया कि भगवान जी उसे बचा रहे हैं। तब वो कहती है, भगवान है बाज, इस पानी में, हवा में, सब में भगवान जी हैं। और वैसे भी तुम जैसे राक्षसों को भगवान जी कैसे दिखाई देंगे? तुम जैसों को मारना ही आता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना नहीं आती है। चल हट, चुप कर तेरी बकवास, यहाँ तेरी बकवास सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा कहकर बाज उस गोरैया को चोंच से मारने लगती है, लेकिन गोरैया को जरा भी दर्द नहीं होता। लेकिन उस बाज की नाक से खून बहने लगता है और उसे दर्द होने लगता है। ओए माँ, मैं मर गया, मैं मर गया। इस तरह वो दर्द से तड़प रहा था। ये सब देखकर गोरैया अपने इष्ट देव गणेश जी की नमन करने लगती है और बाज डर के मारे वहां से उड़ जाता है। और इतने में गोरैया की सहेली कौवा वहां आती है। गोरैया को गड्ढे से बाहर निकालकर उसे उसके घोंसले तक लेके जाती है और बाद में कौवा, तोता और कबूतर को अपने घर पूजा के लिए बुलाती है
और मिट्टी से बने उसके गणेश जी की मूर्ति के सामने फूल और फल रखती है और अगरबत्ती भी जलाती है और दिया जलाकर नारियल फोड़ के वहां आई हुई सभी पंछियों को प्रसाद देती है। वो सभी पंछियां भी बहुत खुशी से प्रार्थना करने लगती हैं। गौरैया, मिट्टी के गणेश जी को रखा है, कलर वाले नहीं मिले क्या तुझे? केमिकल्स और रंगों से भरे हुए गणेश जी को रखेंगे तो हवा, पानी सब कुछ कलुषित हो जाएंगे और इन पर ही हम सभी निर्भर हैं। ये सब कलुषित हुए तो हमारी सेहत भी खराब हो जाएगी। अगर मिट्टी की बनी हो तो हर तरीके से हमारे लिए ही भलाई है। आप सब भी मिट्टी के गणेश जी को ही बना के रखिए। गौरैया की कही इन बातों को कौवा, तोता और कबूतर बड़ी ध्यान से सुनते हैं।